नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। लोकतंत्र की खूबी है मान सम्मान मिले, मगर भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, गहलोत। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए पार्थिव देह का देहदान। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अफ्रीकी देश टोंगो के पुलिसकर्मियों की 3 माह के कमांडो ट्रेनिंग का हुआ समापन। घनश्यामजी मंदिर में रंग पंचमी के अवसर पर पिछले 1 माह से चल रहे फाग उत्सव का हुआ समापन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर स्वरूपगंज कस्बे के बजरंग चौराहे के पास कांग्रेस पार्टी के पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस समय देश के हालात ठीक नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, यह पहली बार इस लोकतंत्र में देखा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए। इस प्रकार की कार्रवाई कर भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने कहा कि पिछले 20 वर्ष से जालोर सिरोही में विकास का पहिया रुक गया है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य सबके साथ मिलकर करेंगे। क्षेत्र में ट्रेनों को प्रमुख स्टेशन पर ठहराव करवाने का वादा भाजपा पूरा नहीं कर पाई। लगी हुई है देशवासियों को। अगला चुनाव जो है, ये चुनाव जो हो रहा है ना, चुनाव आते आते आप देखेंगे ये चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होगा, खाली बीजेपी वर्सेस खाली इंडिया नहीं होगा, बीजेपी वर्सेस जनता होगी। इतने अलग हो गए, जनता है। आप अकाउंट बंद कर रहे हो, मुख्यमंत्री जेल में बंद कर रहे हो, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप गुंडागर्दी कर रहे हो। असली कर्म तो ये लोग कर रहे हैं। जेलों में बीजेपी लोग होना चाहिए, जेल में तो बीजेपी के नेताओं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर वो जेल में होने चाहिए। आप ईडी बेचते हो, 50 करोड़ बेचता है इंडस्ट्री वाला, जेल बंद, 100 करोड़ बेच देते हैं। आप मजाक बना रखिए देश के अंदर। बात बड़े गंभीर है, आपको समझना पड़ेगा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि मोदी मीडिया जो आपका है, आपका मतलब आप सब थोड़ी हो उसमें, आप देखिए क्या हो रहा है। वो दबाव में है बेचारा, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ईडी इनकम वो नोएडा के अंदर चले जाते हैं, वो तो क्या करे बेचारे, वो भी दबाव के अंदर है। बहुत हालत खराब है देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। अभी हम नहीं चाहते तो सबको बाद में तकलीफ होगी, पश्चाताप करना पड़ेगा। यही मैंने अभी कहा है, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया की तरह इलेक्शन होंगे, भूल जाओ लोग। जोधपुर के शिवांची गेट स्थित अजनेश्वर धाम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के तहत अजनेश्वर आश्रम के गादीपति संत शांतेश्वर जी महाराज के सानिध्य में कनकेश्वरी देवी द्वारा व्यासपीठ से भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। 27 मार्च से शुरू हुई भागवत कथा का आयोजन 4 अप्रैल तक किया जाएगा। भागवत कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री अजनेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। तब लागू होता है जब समर्पित भाव से और निस्वार्थ भाव से कोई अपने आप को भगवत सेवा में समर्पित करता है। गुरु सेवा में, गायों की सेवा में, समाज की सेवा में, जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरे लिए जो भगवान है, ठीक है, तो उस प्रकार से शहर के भीतरी परकोटे के पुंगलपाड़ा चौक में पुंगलपाड़ा नवयुवक मंडल के तत्वावधान में रंग पंचमी के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड पाठ और भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। मंडल सचिव गोपाल तापड़िया ने बताया कि श्री महेश सुंदरकांड मंडली द्वारा संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम प्रमुख धर्मेश पारिक ने बताया कि उत्सव प्रांगण को अयोध्या में बने राम मंदिर के तर्ज पर सजाया गया। साथ ही 501 किलो पुष्पों की होली खेली गई एवं सालासर बालाजी की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। कार्यकर्ता नितिन जाजू ने समस्त नवयुवक मंडल एवं मोहल्ले वासियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में यश मुंदड़ा, प्रज्ञेश लक्षित आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मंडल के तत्वाधान में श्री महेश सुंदरकांड भजन मंडली द्वारा भव्य फाग उत्सव एवं संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इसमें समस्त मोहल्लेवासी का सहयोग है और समस्त मोहल्लेवासी अपने परिवार सदस्य के गण साथ आकर यहाँ पे विराजमान होंगे अभी, और 9 बजे पाठ चालू होगा। ये पिछले 10 सालों से चल रहा है, कोरोना के बाद में वापस अब चालू हुआ है इस साल में। भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा तो हर साल ऐसा ही इससे 21 प्रोग्राम करवाएंगे। जोधपुर के प्रसिद्ध गंगश्याम जी मंदिर में शनिवार को रंग पंचमी के अवसर पर पिछले 1 माह से चल रहे फाग उत्सव का समापन हुआ। मंदिर पुजारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि पिछले 270 वर्षों से रंग पंचमी के दिन पांड्या नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत भगवान कृष्ण के दूत के रूप से पांड्या का देश धारण कर भगवान कृष्ण को मनाने के लिए होलियों का गायन किया जाता है। उन्होंने बताया कि रंग पंचमी को पांड्या नृत्य उत्सव के साथ ही फाग उत्सव का समापन भी हो जाता है। आज रंग पंचमी है और इस दिन गंगश्याम जी के मंदिर के अंदर फाग उत्सव का समापन किया जाता है। ये 1818 के बाद के अंदर आरंभ हुआ है। जो फाग उत्सव मनाया जाता है, सबसे अंतिम फाग उत्सव यही मनाया जाता है और इसके अंदर पांडे बन के आते हैं जो कृष्ण के दूत होते हैं। कृष्ण जी वृंदावन से होली खेलने के लिए गंगश्याम जी के मंदिर में आते हैं और उनको मनाने और वापस वृंदावन ले जाने के लिए पांड्य का रूप धारण किया जाता है और होलियां गाकर शाम को वापस वृंदावन ले जाया जाता है। 270 वर्षों से फागोत्सव चला आ रहा है, जिसमें हमारे जो पूर्वज है जो परंपरा निभा रहे थे वही अभी हम निभा रहे हैं परंपरा। जो ये आयोजन है फागोत्सव का, ये 270 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है और इसमें जो पूजावी परिवार है वो इस आयोजन में भाग लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संगठक आयुष महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को चिकित्सा परक अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए पार्थिव देह का देहदान किया गया। पार्थिव देह का देहदान चालामंद निवासी मुन्नी देवी का किया गया। उनके पति श्रवण सिंह आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वाहन चालक के रूप में उत्तम कार्यरत है। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि पार्थिव देह हमारे प्रोफेशनल लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोगी तथा शोध कार्यों में सफलता हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। सामाजिक कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से इस देह की सहायता से हम समाज को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने इस कार्य के लिए उनके परिवार का आभार व्यक्त किया। जीवित व्यक्ति के समान ही दया एवं गरिमापूर्ण तरीके से आदर करेंगे क्योंकि यह देह ही हमें हमारे शैक्षणिक एवं प्रायोगिक उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग करेगी। शहर के भदवासिया क्षेत्र में स्थित सांची बस्ती के शिक्षित बालिकाओं के लिए रविवार को महामंदिर थाना में पुलिस की पाठशाला कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांची बस्ती के अजय शास्त्री ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य सांची समाज के शिक्षित बालिकाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी देना तथा विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें विस्तार से बताना तथा उनमें यह विश्वास जागृत करना है कि पुलिस आमजन की सुरक्षा के लिए। उन्होंने बताया कि इस दौरान इन बालिकाओं को महामंदिर थाने का अवलोकन भी करवाया गया तथा थाने की कार्यप्रणाली के बारे में भी थाना अधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। समझाइश करनी है जो गलत कामों में लिप्त है
उनको किसी भी सूरत में लिप्त नहीं रहने देना, उनको समझाइश करके समझाना है कि भाई ये गलत काम है, इलीगल काम है, आपकी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आप जेल चले जाओगे, इस तरह का कार्य करोगे तो, और आप नहीं मानोगे तो हम पुलिस को सूचना देंगे। अगर आप ऐसा करोगे, इतनी हिम्मत कर लोगे ना, तो मैं मानता हूँ कि कुछ गलत गतिविधियों में लिप्त है, कोई दारू बना रहा है, कोई स्मैक बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, वो बंद कर दो। बच्चे जो रोड पे जाते हैं, लोग वहाँ जाके इस तरह घटनाएं करते हैं, लूटपाट की चीज़ें। मेरा नाम पूजा है, मैं भदवासिया सांसी बस्ती में रहती हूँ। इन सभी लड़कियों को मैंने एकत्रित किया है ताकि ये शिक्षा से प्रेरित हो और जो हमारे बस्तियों में कुरीतियाँ जो पैदा हो रही है, जैसे मादक पदार्थ बिक रहा है, उसको नहीं बेचने के लिए उनको बोला है। जो भी गंदे काम हो रहे हैं, जो हमारे युवा जो लड़के हैं नशा कर रहे हैं, उनको नशा नहीं करने के लिए इनको बच्चियों को बोला, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने घर में जो सब है बड़े पापा को, उनको नशा नहीं करने के लिए बोला है। और हमारे सब जिनके बच्चे को पढ़ाई के लिए नहीं बोलते हैं घर में, तो उनको हमारे सर ने बोला है कि जो बच्चियाँ पढ़ाई करना चाहती है तो उनके मम्मी पापा को यहाँ पर बुलाएंगे और उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। आज सांसी बस्ती भदासिया की शिक्षित बालिकाओं को लेकर हमने महामंदिर थाना के अंतर्गत पुलिस की पाठशाला एक कार्यक्रम के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मूल उद्देश्य था कि सांसी बस्ती की शिक्षित बच्चियां अपने कानूनी अधिकार को जानें और पुलिस प्रशासन से ना डरे और समझे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। इसी के मद्देनज़र सीआई साहब के अध्यक्षता में उन्हें विभिन्न तरह के कानूनों की जानकारी अवगत करवाई और पूरे थाना परिसर का भ्रमण करवाया और एक आत्मीयता के साथ भाव कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहेगी। और इसी के निमित्त विशेषकर पुलिस प्रशासन ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी और एक सवालात करके पारिवारिक माहौल के रूप में आज सिखाया, जिसमें क्षेत्र समाज के और विभिन्न प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहे। सांसी समाज की कुछ बच्चियां हैं जो उनके समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके साथ थाने में आई, तो उनको पुलिस की कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। इसके साथ ही बच्चियां पढ़ी लिखी है, पढ़ाई कर रही है, उनको बच्चियों और महिलाओं से संबंधित जो अपराध आजकल जो हो रहे हैं उनके प्रति जागरूकता रखने, उनसे बचाव के उपाय, और ऐसे व्यक्ति जो बच्चियों और महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं, टोन कसने की घटनाएं करते हैं, अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बच्चियों को जागरूक किया गया। क्रिश्चियन समाज द्वारा रविवार को ईस्टर का त्योहार मनाया गया। इस दौरान एसएम मेमोरियल चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। चर्च के फादर ने बताया कि क्रिश्चियन समाज में यह मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु मसीह का बलिदान हुआ और तीसरे दिन पुनः जीवित हुए। यह हमारा विश्वास है। इसी के चलते विश्व भर में आज ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान एसएम मेमोरियल चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित कर राष्ट्र, समाज, शहर की खुशहाली की कामना की गई। जी, आज पूरे विश्व में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है और ये हम क्रिश्चियंस के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो कि गुड फ्राइडे के दिन उनका बलिदान हुआ और तीसरे दिन फिर से जीवित हुए, ये हमारा विश्वास है। इस कारण हम इस ईस्टर को मनाते हैं। और आज एसएम चर्च जोधपुर में बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस ने यहाँ पर आराधनाएं की और हम सब ने प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु हम सबको आशीष देता है। और यही आज हमने हमारे देश के लिए प्रार्थना की, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना की और हमारे शहर के लिए प्रार्थना की कि अमन शांति बनी रहे और प्रभु हमें और आगे बढ़ाए। जोधपुर के मंडोर रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अफ्रीकी देश टोंगो के पुलिसकर्मियों की गत 3 माह से चल रही कमांडो ट्रेनिंग का समापन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को वीआईपी सुरक्षा व वैंपस के बारे में जानकारी दी गई। 3 माह की कठिन कमांडो ट्रेनिंग के बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इसका समापन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कमांडो ट्रेनिंग लेने वाले पुलिसकर्मियों ने अपनी प्रतिभा का कौशल प्रदर्शन भी किया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर जिला आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को किया गया। जिला आर्म रेसलिंग संगठन के विक्रम सिंह राजावत ने बताया कि जिला स्तरीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है और इसी के आधार पर भरतपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए विभिन्न कैटेगरी के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आज जोधपुर के अंदर जो जोधपुर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजन कराया गया, बेहतर आयोजन है और इससे युवाओं को फायदा ये मिलेगा क्योंकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो नौकरियां होती हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स कोटे से 2% की वैकेंसी होती है और आर्म रेसलिंग जो है ये अपने आप में एक नया गेम है और इस नए गेम के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो निकल करके आएंगी, मौका उनके पास है। और यहाँ पे धन्यवाद दूंगा मैं जोधपुर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन को, उनके पदाधिकारियों को कि उन्होंने इतना बेहतर आयोजन करवाया और बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म जो है आगे जाकर के यहाँ से आगे जाकर के वो भरतपुर के अंदर स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आगे जाकर के नेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नेशनल में चला गया इसका मतलब है एक तो स्पोर्ट्स के अंदर उनका स्कोप है, दूसरा स्टेट की जो गवर्नमेंट की जॉब होते हैं वहाँ पर भी उनके पास बहुत सारे स्कोप है। आज दिनांक 31 मार्च को जोधपुर के अंदर जिला आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेंस और वुमेन्स की सभी कैटेगरी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सफलतापूर्वक आयोजन चल रहा है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं निकल के सामने आ रही है। इस टूर्नामेंट के बेस पे जोधपुर की सभी कैटेगरी की टीम सेलेक्ट होगी, जो कि 5 और 6 तारीख को भरतपुर में आयोजित होने वाली स्टेट चैंपियनशिप में जोधपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। मेरा नाम विक्रम सिंह राजावत है। धौलपुर के सरमथुरा में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में संलिप्त एक्सट्रैक्टर, कंप्रेसर, ड्रिल मशीन एवं विस्फोटक सामग्री को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक सुमित महरड़ा के निर्देशन में इन दिनों सरमथुरा पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पदभार संभालने के बाद नए थाना प्रभारी गौरव कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर, ड्रिल मशीन एवं बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री को जब्त करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर सदर थाना पुलिस, क्यूआर टीम एवं आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश ने बताया कि सदर थाना पुलिस, धौलपुर क्यूआर टीम एवं आबकारी विभाग द्वारा गांव आदर्श नगर से हथकढ़ कच्ची शराब बनाते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 43 लीटर हथकढ़ कच्ची शराब को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने की भट्टियों को एवं शराब बनाने में प्रयुक्त करीब 1500 लीटर वॉश को मौके पर ही नष्ट किया। गिरफ्त में आए आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहड़ा जी के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है और उसी के तहत कल जो पुलिस थाना सदर की टीम और क्यूआरटी टीम के द्वारा एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 282 पव्वे देसी और अंग्रेजी शराब के हमने उसे जब्त किए थे। मुलजिम का नाम है कन्हैया पुत्र मुकेश, जो टाउन चौकी पुराना शहर कोतवाली धौलपुर का रहने वाला है। उसको हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 282 पव्वे शराब के देसी और अंग्रेजी के हमने पकड़े हैं। और आज जो एक हमने और बड़ी कार्रवाई की है, उसमें जो सदर थाना इलाका है उसमें आदर्श नगर एक गांव है, वहाँ पर जो ये हथकढ़ शराब बना करके लोग अपना धंधा करते हैं। सूचना पुख्ता होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मतलब पूरी हमारी जो टीम है जो सर्किल की, उसको ब्रीफ किया गया था। उसी के तहत आज मॉर्निंग में हमने कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर में हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथकढ़ शराब करीब 50 लीटर हमने जब्त की है और जो शराब बनाने के जो भट्टियाँ थी जो जिससे वाष्प वगैरह वो करीबन
1500 लीटर के करीब है, उसको हमने नष्ट किया है, भट्टियों को नष्ट किया है और मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले के दलोही थाना इलाके के दलोही गांव से बाहर खेतों में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला। युवक शुक्रवार शाम को घर से निकला था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। दलोही थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि दलोही गांव के पास खेतों में एक युवक का शव पड़ा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के जिला अस्पताल पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र दौरी में एक ससुराल नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसके परिजनों ने हत्या की तहरीर पेश की। इस वक्त दर्ज कर श्रीमान सिंह साहब के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सर कारण कोई बताया कि कारण स्पष्ट कारण नहीं है, अनुसंधान जा सकता है। लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन संबंधित तमाम जानकारियों को राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं उनके अभिकर्ताओं के साथ साझा करने के लिए शनिवार को नागौर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में केंद्रीय सामान्य पर्यवेक्षक RS ढिल्लों, केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षक MR रथ एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बैठक आयोजित की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंपालाल ने आदर्श आचार संहिता की पालना करने के लिए आवश्यक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों या पार्टी प्रतिनिधियों को प्रचार प्रसार के लिए ऑनलाइन आवेदन करके अनुमति लेनी होगी। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंपालाल ने कहा कि विज्ञापन होर्डिंग के ARO को अधिकृत किया गया है। साथ ही सभी विधानसभा वार होर्डिंग्स के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है, जिनकी रेट लिस्ट भी प्रत्याशियों व पार्टी प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं प्रचार प्रसार में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही पार्टी व प्रत्याशी को लाउड स्पीकर, रोड शो, बैनर, झंडा, जुलूस आदि भी उपखंड स्तर से अनुमति लेकर ही यूज करना होगा। वाहनों से प्रचार के लिए अनुमति लेकर शीशे पर अनुमति प्रमाण पत्र चिपकवाना होगा। राजस्थानी विरासत एवं संस्कृति के पर्व राजस्थान दिवस पर नागौर के गांधी चौक में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में हकम खा लांगा द्वारा केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, सोनेरी धरती, अच्छे आदि राजस्थानी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं अजमेर से आई कलाकार राधा द्वारा चरी नृत्य एवं घूमर नृत्य पर शानदार प्रस्तुतियां दी गई। वहीं BR मिर्गा कॉलेज के छात्र हेमेंद्र नवरस ने राजस्थानी कविता की शानदार प्रस्तुति दी। इसके बाद मेड़ता की कैलाश निमावत ने राजस्थानी लोकगीत एवं चक्री नृत्य की प्रस्तुति दी। इस दौरान स्वरूप देहरा द्वारा नुक्कड़ नाटक से मतदान का संदेश दिया गया। साथ ही भाया गांव झाड़ी में चालाला सबने समझाया वोट दिलावा ला लोकगीत की प्रस्तुति दी गई। RPF क्राइम ब्रांच आगरा और RPF टीम धौलपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर चोरी के मामले में 3 कबाड़ियों को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही टीम ने रेलवे का चोरी का सामान बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 4,90,000 रुपए बताई गई। साथ ही एक बाइक, एक ऑटो को भी जब्त किया। सब इंस्पेक्टर RPF राजीव कुमार ने बताया कि RPF क्राइम ब्रांच आगरा और RPF टीम धौलपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी बलवीर और प्रमोद को गिरफ्तार किया। साथ ही एक आरोपी राकेश जैन को निशानदेही पर छिपी टोला आगरा से गिरफ्तार किया गया। यह तीनों आरोपी कबाड़ी का सामान खरीदने का काम करते थे। आरोपियों के कब्जे से रेलवे का चोरी हुआ सामान, रेलवे कमानी सहित अन्य सामान बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4,90,000 रुपए है। कल जो है दिनांक 30/3/24 को 2 मुलजिम जो हमारे पहले से वांटेड चल रहे थे, उसमें परवीन उम्र जो है इनकी 30 साल है और दूसरे प्रमोद, ये सन ऑफ देवलाल, ये दोनों पहले से मुझे वांटेड चल रहे थे, दोनों रिसीवर हैं और इनको जो है कल गिरफ्तार किया गया। और एक व्यक्ति की निशानदेही पर सीपी टोला से गिरफ्तार किया गया, राकेश जैन उनका नाम है। तो 3 ये कल रिसीवर जो है इनको गिरफ्तार किया गया। RPF की ज्वाइंट टीम, उसमें क्राइम ब्रांच की टीम है और डिवीजन के और अधिकारी शामिल हैं, उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 60 कमानी हमने तीनों अभियुक्तों से
कुल मिलाकर गिरफ्तार करके हम बरामद की हैं। अभी तक इस केस में 14 मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया है और 4,90,000 के समथिंग की इनमें बरामदगी कर ली गई है। एक टेम्पो को जब्त किया गया, एक मोटरसाइकिल इसमें जब्त की गई है। एक मुलजिम इसमें रानू गुजर करके धौलपुर का ही है, उसको वांछित किया गया है, जिसको कि अतिशीघ्र गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकतंत्र की खूबी है मान सम्मान मिले, मगर भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, गहलोत। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए पार्थिव देह का देहदान। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अफ्रीकी देश टोंगो के पुलिसकर्मियों की 3 माह के कमांडो ट्रेनिंग का हुआ समापन। घनश्यामजी मंदिर में रंग पंचमी के अवसर पर पिछले 1 माह से चल रहे फाग उत्सव का हुआ समापन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।